नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष शर्मा है और आज एक महत्वपूर्ण क्लास है। आगामी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, वन डे एग्ज़ाम जैसे यूपी एसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी रेलवे हो गया, या एएलपी हो गया, या वन डे एग्ज़ाम कोई भी आपका आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। करंट अफेयर्स बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं एक अच्छे स्कोर गेन करने में, जिसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ज़्यादातर बात होती है वन डे एग्जाम में। जैसे अगर स्टेट का पेपर है तो स्टेट लेवल के ज़्यादातर करंट अफेयर आएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज का पेपर है तो सेंट्रल और स्टेट दोनों के रिलेवेंट करते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि जैसे आपका जैसे रेलवे का पेपर है तो रेलवे से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछे, रेलवे का बजट, नई ट्रेनें, आने वाली योजनाएं और यात्री सुरक्षाएं हैं, या आरपीएफ से रिलेटेड है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पदाधिकारियों के बारे में पूछ सकता है, या डीजी रैंक या एडीजी रैंक के अधिकारियों के बारे में। और जैसे एसआई में, यूपीएसआई में आपका करंट अफेयर यूपी से रिलेटेड होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में चल रही परियोजनाएं हैं, मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्य से हैं, आगामी आने वाले कार्य की योजनाएं हैं, या नई पॉलिसीज हो सकती हैं। आज हम शुरुआत करेंगे नए बिंदुओं के साथ। करंट अफेयर का एक रिवीजन है, रैपिड रिवीजन हमने नाम दिया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हर डे हम लोग बनाएं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं डेली नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने लिए समय निकालूंगा और आप लोगों के लिए समय निकालूंगा, क्योंकि इन सबको करने के लिए हमको कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमें अलग से देना होता है। क्योंकि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके का होना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए, कितने नंबर का होना चाहिए, बड़ा सोचना समझना पड़ता है, कहीं गलत क्वेश्चन ना हो जाए, क्या वो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे तथ्य हैं जो हम आते हैं अगले स्लाइड की तरफ। आपका पहला जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि इन 15-16 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं, ज़्यादा समय मैं आपको व्यर्थ नहीं करूँगा। और पहला क्वेश्चन है, ये जरूर आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, कि भारत की पहली पानी के नीचे गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी इतनी हायर हो चुकी है, हम लोग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंजीनियर्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो पानी के नीचे भी मेट्रो रेल चालू कर दिए। तो वह है पहला आंसर है इसका, कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। अब आपको क्या करना है, वेस्ट बंगाल में देखना है कि वेस्ट बंगाल, अपना रिसर्च करना, वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर कौन है और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल जी कौन है, ठीक है, और इसकी राजधानी या कैपिटल, कैपिटल ये आप लोगों को देखना है, जिससे कि आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन और क्रिएट करें, जिससे कि आपको उस चीज का फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, यह किस नदी के नीचे से गुजरती है, किस नदी के नीचे से? और ये नदी है हमारी हुगली नदी। हुगली नदी कलकत्ता की एक बहुत बड़ी नदियों में मानी जाती है। हुगली नदी का एक अपना इतिहास है। हुगली नदी के ऊपर एक 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 ओवर ब्रिज है जो अंग्रेजों के टाइम के बना हुआ है। उसका नाम आपको रिसर्च करना है क्या है, जिससे आपको याद रहे, और कब बनी ये और देखना है, कब बनी है और किसने बनवाई, उसका आर्किटेक्ट कौन है। कितने क्वेश्चन हो गए इसके अंदर? 3 क्वेश्चन हो गए। आर्किटेक्ट कौन है और किस समय बनी, किस किस सरकार में बनी। सरकार तो ब्रिटिश की थी, सरकार तो किसी की भी नहीं थी, सरकार तो हमारी ब्रिटिश सरकार की थी, लेकिन फिर भी हमको जानना है, अच्छा लगेगा दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? सबसे गहराई, मतलब आप सोचो कि दिल्ली के अंदर मेट्रो जो है वो जमीन के अंदर है, बेसमेंट में, बेसमेंट बोल लो या आप अंडर, मतलब जमीन के अंदर बोल लो। और यहाँ क्या है, क्वेश्चन कह रहा भारत में सबसे सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? हावड़ा। स्टेशन का नाम है हावड़ा मेट्रो स्टेशन। ये आपका वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि अभी यही टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट है आपका, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयात
देश कौन है, मतलब शीर्ष एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में हथियार हथियार मतलब समझे आप, बंदूक, असला, बारूद, जो हमारी सैन्य के लिए बहुत जरूरी है, हमारी सेना के लिए, हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए, हमारी बॉर्डर सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारी तरफ एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना है, तो हमको हाईली टेक्नोलॉजी वेपन्स की जरूरत होती है। तो इसका जो आंसर है मेरे प्यारे भाई, इसका जो आंसर है वह है भारत, हमारा खुद का देश, हमारा बहुत सुंदर देश भारत। भारत की आपको कैपिटल पता करनी है, कैपिटल कौन सी है आपको बहुत इजी है, आपको पता होनी चाहिए। आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय, आपके राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट साहब कौन है। दूसरा आपको ये देखना है कि यहाँ डिफेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर जानने हैं, और ये कौन से अभी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, लोकसभा के कौन से इलेक्शन हुए हैं ये, और ये कौन सा सत्र चल रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर किस शहर के अंदर मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेलवे चालू करेगी। तो बहुत सुंदर सवाल है और बहुत अच्छा आंसर है इसका, आगरा, जिसको हम ताज सिटी के नाम से भी जाते हैं। यहाँ पर ताजमहल एक स्थित है और प्राचीन बिल्डिंग है जो अजूबों में 8 अजूबों में आती है, एक हमारी भारत में भी है जिसको हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। और आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो योजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये 110% इनमें ये क्वेश्चन आ सकता है, मे बी 99% मान लीजिए, 1% है कि नहीं भी आए, लेकिन 100% तो आना है, 100 और 99% आ सकता है, ये अनुमानित है। ये छठी परियोजना है, 6 मतलब 6 परियोजना है। अब आप ये बताइए कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे किस किस शहर के अंदर मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे मैं एक बता दूं, एक मेरठ में चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरठ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, ठीक है। और मैं भी सुना है कि आने वाले समय पे हमारे बांके बिहारी जहाँ रहते हैं मथुरा वृंदावन में भी शुरू हो सकती है। अभी इसके कोई तथ्य नहीं मिले हैं हम लोग को, लेकिन सुनाई में आया ऐसा। और बांके बिहारी में चल जाएगा तो बहुत अच्छा है, हम सीधी राधे राधे करते रहेंगे मेट्रो में, आजकल बहुत चल रहा है। अगला सवाल है हमारा, बहुत बहुत सुंदर सवाल है, सुंदर है। भारत स्कूल में, भाई साहब नीचे आ जाओ, भारतीय स्कूल में सीमांत औद्योगिक प्रयोगशालाएं, FTL बोलते हैं इसको, स्थापित करने हेतु किसने मध्य समझौता हुआ, किस किस लोगों के बीच में समझौता हुआ है। यह है अटल नवचर मिशन और मेटा के बीच में, ये एक परियोजना है जो सरकार की मिशन है जिसके थ्रू ये संचालित हुई है, मतलब इन दोनों, ये दोनों लोग मिलके काम करेंगे। अटल नवचर मिशन को कौन संचालित करता है, इस योजना को देखता कौन है, इस योजना को देखते हैं नीति आयोग, नीति आयोग। अब ये आपको एक सवाल है कि नीति आयोग किस पुरानी योजना का नाम बदला है, मतलब किस पुरानी योजना से नीति आयोग में का नाम बदला गया, नीति आयोग कब, और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, और इस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, और वो मेंबर्स कौन कौन है। ये आ सकता है, माफी चाहूंगा कैमरा थोड़ा रुक गया है, 1 सेकंड के लिए फिर से मैं लेता हूं। चलिए बैक टू पवेलियन, ठीक है। कौन कौन इसमें मेंबर होते हैं ये सवाल आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है, कौन सा देश नाटो का सदस्य बना है, दो बार लिख गया गलती से सिस्टम एरर की वजह से। स्वीडन, स्वीडन नया मेंबर बना है नाटो का, नाटो का नया मेंबर बना है स्वीडन। अब ये बताइए कि क्या भारत नाटो का मेंबर है या नहीं, अगर है तो किस वर्ष वो नाटो का मेंबर बना, ये आप जरा रिसर्च करिए। आपको भी जब आप कोई चीज रिसर्च करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जब रिसर्च करते हैं तो हमको 4 चीज और एक्स्ट्रा मिलती हैं,
जिससे हमारा पॉजिटिव हमारे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हमको ये इसके बारे में हमने देखा है, सुना है। जब हम एग्जाम टाइम पे, एग्जामिनेशन हॉल के टाइम पे अगर हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमको रिकॉल होता है कि हमने ये आंसर या ये क्वेश्चन कहाँ देखा था। आ जाओ दोस्तों, कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ है? वह कौन से नंबर के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? वो हुआ है आपका 32, जिसको हम बोलते हैं 32। 32 से कुछ याद है? 32 दांत। हम मनुष्यों के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत। तो ऐसे ही नाटो में शामिल होने का उस सदस्य को क्या है? वो 32वां नंबर है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 97वां सदस्य कौन बना? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यह है पनामा, हाँ, है ना। ठीक है। अब आपको एक चीज देखना है कि आप गूगल करना है या आप अपनी R&D करिए कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन क्या होती है और इसमें कौन कौन मेंबर हैं, कौन प्रेसिडेंट है, कौन स्टेट, कौन इसमें प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन सा देश, और कौन कौन लोग मेंबर होते हैं और इसका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है, ये किस चीज के लिए काम करते हैं, ये आपको R&D करना है। देखिए इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हमारे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर इंडियन ऑयल के कन्फेक्ट बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया है? कन्फेक्ट बायो प्लांट का लोकार्पण किया है जो कि इंडियन ऑयल के द्वारा है, और यह है उनके अपने घर गोरखपुर में। गोरखनाथ मंदिर है जहां पर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गोरखनाथ, तो वहीं के वो पुजारी भी हैं, वो मुख्य पुजारी हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। और अब आपको ये देखना है कि कौन इंडियन ऑयल के चेयरपर्सन है। इंडियन ऑयल का एक प्लांट मथुरा में भी है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग दोस्त, मेरे दोस्त। मालदीव के बारे में बात चल रही है। मालदीव की तो आपको कहानी पता ही है। माननीय नरेंद्र मोदी ने इनके साथ तो गलत नहीं किया, लेकिन पब्लिक ने इनके साथ गलत कर दिया। सॉरी, मालदीव है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, वो गलत हो गया, मैंने कुछ और देख लिया। मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया है? चीन के साथ मालदीव ने सैन्य समझौता किया है। और सैन्य समझौता क्या होता है? दो देश की सेनाएं, थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, और वहां की थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों में से मिलके किसी युद्ध अभ्यास की प्रैक्टिस करती है। ठीक है मेरे दोस्त। किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? अरे वाह, ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके जो बिल है बिजली के, जो जिनके खुद के अपने ट्यूबवेल हैं। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई करता है, मतलब खेती करता है, वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिन्होंने ट्यूबवेल के द्वारा जो बिल जनरेट होता है, बिजली का बिल जनरेट होता है, खेतों में पानी लगाने के काम आता है, सॉरी सामने सट जाऊं, खेतों में पानी लगाने के काम आता है, और अन्य भी काम आते हैं उसके, तो उसके जो बिल है वो माफ कर दिए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने। ये अग्नि है, ये गलत हो गया है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? यह है कहां से किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा, ये उड़ीसा में है, ये यहाँ से किया है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को तो आप जानते ही होंगे, ये हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया भर में एक अपना भारत का झंडा ऊंचा किया है। और आपको ये देखना है इस पे क्वेश्चन कि कौन से नंबर की ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन भी रहे या हेड या चेयरपर्सन रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको देखना। और इनका ये देखना है कि इनका बर्थ कब हुआ और इनकी डेथ एनिवर्सरी कब है, ये आपको जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इनको जन्म किस डेट में हुआ है, साथ में किस प्लेस पे हुआ है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन है, हटा दो इन साहब को, ये साहब बीच में आ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत इनका सफल परीक्षण किया गया? एक सेकंड में थोड़ी स्लाइड ऊपर कर लूं। हाँ आ गया। किस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया? मिशन का नाम था मिशन दिव्य शस्त्र। दिव्य शस्त्र मतलब दिव्य शस्त्र एक मिशन का नाम दिया गया था। हम जब भी देखते हैं नए बच्चे का किसी का नाम होता है, नया बच्चा बॉर्न होता है, तो हम भी उसका नाम रखते हैं। तो जब भी हमारे देश में कोई मतलब प्रयोगशाला की जाती है किसी चीज का के लिए हम लोग मिशन करते हैं, तो उसका एक नाम दिया जाता है कि भविष्य में उसको उसके नाम से जाना जाए। तो नाम था आपका मिशन दिव्य शस्त्र। मेरे दोस्त, अब आपको ये फाइंड करना है, ये किस तारीख को, किस डेट को लॉन्च किया गया था, है ना मेरे प्यारे बच्चों, किस तारीख को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और कहां से किया गया, कहां से किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उड़ीसा। कहां पर है इनका स्टेशन? उड़ीसा में। दोस्तों ये 16 क्वेश्चन है, मुझे लगता है मैंने इसमें से कम 25 क्वेश्चन और मतलब 10 क्वेश्चन और जनरेट किए होंगे इनके द्वारा। और अगर आप इनको पढ़ेंगे एक बार, तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जरूर इसमें आपके पेपर में पूछा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, रिवीजन है ये करंट अफेयर का। करंट अफेयर 18 तारीख है आज, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आप मेरे पेज को सब्सक्राइब मतलब आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली जितनी अपडेट है वह मिलती रहेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेस पे भी आपको करंट अफेयर का एक रैपिड रिवीजन तैयार कराऊं, जिससे कि आपके आने वाले महत्वपूर्ण परीक्षा में आप लोग के सहायता देगा। मेरे दोस्त ये 15 अगस्त ऐसे समझिए कि इस 15 अगस्त को आपने वर्दी नहीं पहनी, मैं यूपी पुलिस वालों के पेपर के लिए जो आ रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट पहने। अगले 26 जनवरी और 15 अगस्त को आपको यूनिफॉर्म पहननी है, और इतनी मेहनत करिए कि आप अपने माँ बाप, अपने गांव, अपने शहर, अपने आप को एक अच्छा जीवन दे सकें। और अगर जो बच्चे हमारे साथी, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई अगर यूपी एसआई यूपी पुलिस में हो जाता है, वह ईमानदारी से कार्य करें, जिससे कि समाज की भलाई हो सके। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपने वॉच किया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राम राम, राधे राधे, और जैसा आपको सही लगे, राधे राधे।